मैं मंजू मीणा। आज बच्चों हम दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना सीखेंगे। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट में फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था, कलर, गंध और लास्ट में हम फ्लेम टेस्ट करते हैं। पहले इसकी भौतिक अवस्था कैसी है, जो आपको दिया गया है कंपाउंड, वो ठोस है, द्रव है, कैसा है, उसकी फिजिकल स्टेट हम लिखेंगे। उसके बाद दिया गया जो कंपाउंड है उसका रंग कैसा है, कैसे रंग का है, उससे भी हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिक रंग होते हैं सबके। गंध कैसी गंध आ रही है, कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट गंध होती है, तो कैसी उसमें गंध आ रही है, उससे भी हम कुछ गैस लगा सकते हैं कि ये क्या कंपाउंड हो सकता है। इसके बाद डी जो है वो फ्लेम टेस्ट है, ज्वलन परीक्षण। ज्वलन परीक्षण में हम क्या करते हैं, स्पैचुला पे थोड़ा सा पदार्थ ले लेते हैं या लिक्विड, उसको हम बर्नर पर जलाते हैं। यदि बिना धुएंधार ज्वाला से अगर यौगिक जलता है तो इट मीन्स एलिफेटिक यौगिक है, और धुएंधार ज्वाला से अगर जलता है तो दिया गया यौगिक एरोमेटिक होता है। इसके बाद हम तत्व परीक्षण करते हैं, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजन। आपके फर्स्ट ईयर में केवल नाइट्रोजन तत्व परीक्षण करना ही है, हम सल्फर और हैलोजन नहीं करेंगे। इसके बाद हम लसाने या सोडियम एक्सट्रैक्ट विलयन बनाना सीखते हैं कि टेस्ट के लिए कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कंपाउंड में। तो ये करते क्यों हैं, इसका रीजन ये है कि ज्यादातर जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिक विलयनों में आयनित नहीं होते। तो इसके लिए हम इसको आयनिक फॉर्म में लाने के लिए हम इसका लसाने विलयन बनाते हैं, जिससे कि हम इजीली आयन का टेस्ट कर सकें। तो ये जो सोडियम निष्कर्ष है या लसाने विलयन जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में हम LSB बोलते हैं, तो आप इसको बनाएंगे कैसे परीक्षण के लिए, नाइट्रोजन तत्व परीक्षण के लिए। तो हम सीखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हम इसके लिए इग्निशन ट्यूब आप जानते होंगे बच्चों, इग्निशन ट्यूब आप जानते ही होंगे, छोटी सी होती है, उसमें हम एक सोडियम का टुकड़ा फिल्टर पेपर से ड्राई किया हुआ डालते हैं और थोड़ा थोड़ा बर्नर पर उसको हीट करते हैं। पहले उसको धीरे धीरे करते हैं हीटिंग, लेकिन बाद में थोड़ा सा वो पिघल जाए उसके बाद उसमें थोड़ा सा पदार्थ डाल देते हैं और उसको रेड हॉट होने तक गरम करते हैं। इसके बाद दूसरी एक अलग से टेस्ट ट्यूब में, या हम कहें बॉइलिंग ट्यूब में, हम पानी पहले से रखते हैं, आधी सी टेस्ट ट्यूब, जिसमें हम उसको गरम गरम छोड़ देते हैं। अगर वो टूट जाए इग्निशन ट्यूब तो ठीक है, और नहीं तो हम उसको रॉड से तोड़ देते हैं, जिससे कि वो सॉल्यूशन पूरा आपस में मिक्स हो जाए।
और फिर इसको हम फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। तो जो आपका विलयन बनेगा उसको हम LS कहेंगे। इस विलयन को हम नाइट्रोजन तत्व परीक्षण के लिए काम में लेंगे। नाइट्रोजन तत्व परीक्षण हम कैसे करेंगे? जो हमने LS बनाया वो LS प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 लेंगे, ताजा बना हुआ FeSO4 प्लस इसमें हम 1-2 ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो कुछ ब्लू ग्रीन कलर आता है या PPT आता है। उसमें हम ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आपका सॉल्यूशन ग्रीन या पर्शियन ब्लू जैसा हो जाता है तो इट मीन्स इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और अगर कलर नहीं आता है तो इट मीन्स कि नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। तो अगर अनुपस्थित होगा तो हम अनुपस्थित वाले फंक्शनल ग्रुप्स का टेस्ट करेंगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं आदि। और अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम 3 ग्रुप्स का टेस्ट करते हैं, जिनमें अमीन, नाइट्रो और अमीडो ये ग्रुप्स होते हैं। नाइट्रो सीक्वेंस से करते हैं तीनों के टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है। सबसे पहले हम नाइट्रो का टेस्ट करेंगे, उसके बाद अमीन और फिर अमीडो, एक एक करके करते जाते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए जो टेस्ट है वो है मूलिकन बार्कर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा कंपाउंड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, फिर इसमें जिंक पाउडर डालते हैं, NH4Cl ऐड करते हैं, अल्कोहल, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हम टॉलन रिएजेंट लेते हैं, उसमें इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो सिल्वर मिरर या स्लेटी सा PPT अगर आता है तो इट मीन्स नाइट्रो ग्रुप आपका उपस्थित है। फंक्शन ग्रुप क्रियात्मक समूह आपका नाइट्रो प्रेजेंट है। आप लिखेंगे इसको टेबल फॉर्म में, इसमें ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। आपने क्या किया, कैसा कलर आया, आपने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन, और रिजल्ट क्या आया, ऐसे ही आप लिखेंगे इसको रिकॉर्ड में। इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट फॉर अमीन ग्रुप। अमीन के लिए डाई टेस्ट कर सकते हैं हम, डाई टेस्ट जो कि फॉर एरोमेटिक अमीन्स है। इसमें हम क्या करते हैं कि 0.2 ग्राम ऑफ कंपाउंड लेते हैं प्लस 2 ml वाटर, इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, प्लस 1 ml इसमें कंसंट्रेट HCl मिक्स करते हैं, इसको आइस में ठंडा करते हैं, फिर इसमें धीरे धीरे NaNO2 ऐड करते हैं। तब तक ऐड करते हैं जब तक कि येलो कलर ना आ जाए, और फिर इसमें ऐड करते हैं लास्ट में बीटा नेफ्थॉल, और इसमें लास्ट में जो कलर आता है वो नारंगी लाल रंग का PPT आता है, जिसको ही हम डाई कहते हैं। तो अमीन के लिए ये वाला टेस्ट है। इसके बाद हम टेस्ट जो करेंगे वो अमीडो ग्रुप के लिए करेंगे। अमीडो ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे? अमीडो ग्रुप के लिए एक परख नली में थोड़ा सा पदार्थ लेंगे,
और उसमें थोड़ा सा 1-2 ml NaOH विलयन मिलाएंगे, फिर उसको गरम करेंगे और उसमें हम सूंघते हैं तो हमें अमोनिया की सी स्मेल आती है, तो इट मीन्स कि इसमें अमीडो ग्रुप प्रेजेंट है। इस टेस्ट के अलावा और भी टेस्ट कर सकते हैं इसका हम एरोमेटिक अमीन के लिए। जैसे एरोमेटिक अमीन अमीडो ग्रुप जो है, एरोमेटिक अमीडो ग्रुप है, उसके लिए हम और भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे एरोमेटिक अमाइड्स के लिए जो टेस्ट है वो है एक परखनली में थोड़ी सी पदार्थ की मात्रा लेंगे, जैसे हम थोड़ी सी लेते हैं 0.2 ग्राम्स, और उसमें जल मिक्स कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा H2O2 विलयन मिलाते हैं, मिश्रण को उबालते हैं और इस विलयन को ठंडा करके इसमें FeCl3 विलयन मिलाते हैं। इसको ठंडा करते हैं। यदि नीला लाल रंग का रंग प्राप्त होता है और गर्म करने पर अगर ये भूरे में बदल जाता है तो इट मीन्स कि ये एरोमेटिक अमाइड कोई आपको दिया गया है। ये टेस्ट जो है वो एरोमेटिक अमीडो ग्रुप्स के लिए है। तो हमने आज की एक्सरसाइज में या आज के प्रैक्टिकल में फंक्शनल ग्रुप निकालना सीखा। आज हमने 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा, नाइट्रो, अमीन और अमीडो। इसको फाइल में इसी तरह से लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में जो है वो प्रिलिमिनरी टेस्ट आप लिखेंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट में आप फिजिकल स्टेट लिखेंगे, भौतिक अवस्था, कलर लिखेंगे, गंध कैसी आ रही है वो लिखेंगे। इसके बाद फ्लेम टेस्ट, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, कैसा है कंपाउंड आपका। इसके बाद एलिमेंट टेस्ट करेंगे। एलिमेंट टेस्ट में बच्चों हम केवल नाइट्रोजन तत्व परीक्षण ही करते हैं, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूं। इसके बाद एलएस बनाएंगे। एलएस बनाने के बाद हम नाइट्रोजन तत्व परीक्षण करेंगे एलएस यूज करते हुए, और हमें इससे पता लगेगा कि आपको दिया हुआ कंपाउंड कौन सा है। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव वाले ग्रुप्स के टेस्ट करेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए ही हैं, और अगर टेस्ट नेगेटिव आता है, टेस्ट में कोई कलर नहीं आता है, तो आप रिमेनिंग ग्रुप्स का टेस्ट करेंगे, जैसे एसिड है, अल्कोहल है, कार्बोहाइड्रेट है आदि। थैंक यू।